के प्रणीत वर्सेस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये केस कल हियरिंग के लिए लगा हुआ है और इसमें जो लेटेस्ट खबर है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि यूजीसी की तरफ से महाराष्ट्र स्टेट का जो एफिडेविट फाइल किया गया था कि महाराष्ट्र ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ महाराष्ट्र में फाइनल ईयर एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, उसका जो है काउंटर उन्होंने फाइल किया है। और जो उसका रिप्लाई उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं करवाए जाएंगे और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन शुरू कर दिया जाए, वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र स्टेट का जो डिसीजन है और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, वैसी कमेटी एनडीएमए के तहत जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत बनाई नहीं जा सकती जिस तरह की उन्होंने बनाई है। और वहाँ पर जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो डिसीजंस लेती हैं। लेकिन इसमें जो सारी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही कही है कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं 30 सितंबर के लास्ट तक जो एग्ज़ाम कराने के, वो इस तरह के एग्ज़ाम है। उसमें मोटा मोटा अगर देखें तो 3 तरह के ऑप्शंस हैं। या तो फिजिकल प्रेजेंस के साथ यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, या तो यूनिवर्सिटी चाहे और उसके पास रिसोर्सेज हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कर सकती है, या कोई यूनिवर्सिटी ऐसा समझे कि ऑनलाइन और पेपर पेन बेस्ड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के मोड से एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो यूनिवर्सिटी वैसा भी कर सकती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऐसा भी कर सकती है यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपीयर नहीं हो सकते तो उनको बाद में चांस दिया जा सकता है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो ये ऑप्शंस हैं यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ के पास। स्टेट जो है स्पेसिफिकली दिल्ली और महाराष्ट्र स्टेट ने सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें अपनी रिस्पॉन्स दी है। और इसके अलावा कई स्टेट्स की तरफ से वैसे रिस्पॉन्स आया है कि वहाँ जैसे वेस्ट बंगाल है या और भी स्टेट है, जैसे पंजाब का ही जो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि यूजीसी के जो फाइनल ईयर एग्जाम की गाइडलाइंस है उसके बारे में दोबारा से सोचा जाना चाहिए और दोबारा से कुछ करना चाहिए। तो करंटली जो यूजीसी की तरफ से यूजीसी के एडवोकेट जो हैं उनकी तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया, जो मीडिया में खबरें हैं वो ये बताती हैं कि जो करंट व्यू यूजीसी का है वो वही है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं। एग्ज़ाम अगर कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं तो वो स्टूडेंट के ही एक तरह से हित में नहीं होगा। और जो एग्ज़ाम है वो कई उसके ऑप्शंस फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं, या मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वो भी हो सकता है। अब बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट में पहले जो कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डिसीजंस आए हैं कोरोना के समय में, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई का एग्ज़ाम था और भी कुछ ऐसे जो कुछ चैलेंज आए थे, उसमें अल्टरनेटिव जो ऑप्शन ये था कि भाई या तो जो अल्टरनेटिव असेसमेंट है उसके हिसाब से बच्चों को इवैल्यूएट किया जाए। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो उनका जो पहले के जो अभी तक के मार्क्स रहे हैं उनके हिसाब से कुछ असेसमेंट जो है यूनिवर्सिटी कर सकती है, या सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर के हिसाब से उसमें असेसमेंट किया जा सकता है। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की पहले की जजमेंट्स में, पहले के डिसीजंस में आया है। दूसरा जो हो सकता है कि भाई ये भी किया जा सकता है कि उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसा एक्सटेंड करेंगे वैसे वैसे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ये एग्जाम तो ये इशू तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का है, तो वो अगर कहीं पीजी एडमिशन्स अगर ओपन होते हैं तो वहाँ पर उनको एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी, जॉब्स में दिक्कत आएगी, उस तरह की दिक्कत आएगी। लेकिन जो यूजीसी फिर ये कहती है कि भाई जब आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते तो फिर एकेडमिक सेशन कैसे शुरू कर सकते हो, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। तो इस तरह से अभी तक जो कल का जो केस लग रहा है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर एक तरह से अड़े हुए हैं। अभी तक किसी ने भी थोड़ा मूव करने की कोशिश नहीं की है कि यूजीसी ये कहे कि हाँ
कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है अलग से, या इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, या प्रीवियस मार्क्स के बेसिस पे इवेल्युएशन फाइनल सेमेस्टर का हो सकता है। इस तरह से ये भी नहीं आया। महाराष्ट्र की तरफ से तो पहले ही आ चुका है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि कॉन्शियस डिसीजन, जो कि मेजोरिटी ऑफ जो वाइस चांसलर ने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के डिसाइड किया कि एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना की स्थिति ऐसी है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सिचुएशन जो है कहीं भी अगर एग्ज़ाम होंगे तो क्राउड होगी। यूजीसी की तरफ से भी अब वही स्टैंड है अपना कि भाई एग्ज़ाम होने चाहिए, और ये नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स के लाभ इसका नहीं होगा, उल्टा हानि होगी। तो देखते हैं कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो उस हिसाब से हो सकता है कि कोई और एमिकेबल रिजोल्यूशन, इसका मतलब ऐसा सिचुएशन जो, क्योंकि जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि वीटीयू के केस में कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए आप इस ऑप्शन को रिकंसिडर कीजिए। इसी तरह से कल कोर्ट कह सकता है कि भाई बच्चों के जो हित हैं वही सर्वोपरि हैं, और बच्चों के हितों के अनुसार कि अगले 15 दिन में हो सकता है कि कोरोना का और ज़्यादा बढ़े, कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़े, तो ऐसी सिचुएशन में फिर एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो कोर्ट बच्चों के हित के लिए जो जनरली जो स्टूडेंट्स के का जो इंटरेस्ट है वही पैरामाउंट और सुप्रीम होता है। उसी के हिसाब से कल जो अलग अलग पार्टियां अपनी आर्ग्यूमेंट देंगी और उसके हिसाब से कोर्ट क्या डिसाइड करेगा वो तो कल कोर्ट की हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यूजीसी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि एग्ज़ाम जो महाराष्ट्र और दिल्ली का जो स्टैंड है वो सही नहीं है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए।